10 मिनट भी अगर बच्चा जिंदा रहा होगा, 10 मिनट में अगर हॉस्पिटल लेके चले जाता, हो सकता है वो बच्चा मेरा बच जाता। तो है ना, मना कर रहे हैं तो पुलिस वाला हम लोग को पहले मारे है, इसलिए वो लोग भाग रहे थे तो पत्थर चला के मारे। पहले गलती पुलिस वाला का है। नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ अभी उस जगह पे, उस माता के साथ मौजूद हूँ जिनका 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में एक हाईवा ने उनके बच्चे को ठोकर मार दिया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे उस जगह पे कांड हो गए, बहुत सारे पुलिस ने बहुत सारे लोगों को वहां से पकड़ा। अभी तक उनको मुआवजा के नाम पे सिर्फ 25,000 रुपये दिया गया है। जो ट्रक चालक थे, ट्रक चालक जो वहां से ड्राइवर थे, वो भाग गए थे ट्रक छोड़ के। उसके बावजूद भी उसको ट्रक को थाना में ले गया गया है। वहां पे बलवा ऐसा कांड हो गया था, लोगों ने पुलिस पे पत्थर मारा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उससे पहले, उसके बाद लोगों ने पत्थर मारा था। कुछ गांव के लोगों को उठा के ले गए हैं यहाँ से, कुछ इनके परिवार वाले को भी उठा के पुलिस वाले लेके जा चुके हैं। 2 दिन बाद भी तक छोड़ी नहीं है। कल उन बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया है और आज उनकी माँ मौजूद है, वो अपना पूरा दर्द और पीड़ा बताएंगी। आइए उनको सुनते हैं क्या कहना है, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है उस चीज को लेकर। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और मांग के दौर पे बोले थे कि करोड़ की बात हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ मतलब कोई दिए नहीं है। गाड़ी वाला बोले थे 3 लाख तक दूंगा करके, तो खाली 25,000 हम लोग को दिए, अभी तक कुछ दिए भी नहीं है, ना आए भी नहीं है। और मेरे घर फैमिली का वही 7-8 है, मतलब लोग है, अभी तक अंदर है, उसको छोड़े नहीं है। सुना ही आ रहा है कि उसके घर वाले लोग को अंदर किया जाए, ऐसे करके बोल रहे करके कहीं कहीं से बात पता चल रहा है। तो हम लोग तो ऐसे कुछ किए नहीं, अपने तकलीफ में पड़े थे, है ना, बच्चे के हादसा हुआ, अपने अपने शौक में पड़े थे, तो हम लोग क्या किसी को मारेंगे और क्या किसी को बोलेंगे, है ना। लेकिन जो किया है तो पता नहीं। आपका एक लौता बेटा था? हाँ, मेरा एक ही बेटा था। जब एक लौते बेटे का उनकी माँ, जब किसी का डेथ होता है बच्चे का, और जब एक बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा था, उसके बावजूद भी और कुछ सहारा नहीं है, अब क्या करेंगी माँ? क्या उनका जीवन में बच गया है? लास्ट में बचता है कि सिर्फ मुआवजा मिले कुछ, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए, क्योंकि उनके जीवन में कुछ तो बच नहीं पाया है। कितने मुआवजे की बात की है अब तक? 1 करोड़ की थी। आपने 1 करोड़ किया था? हाँ। कितना मिला अभी तक? अभी तक सिर्फ तो 25,000 रुपया वो गाड़ी वाला दिया, अभी तक तो कोई कुछ दिया नहीं हम लोग को। पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांगे थी आपकी? वहाँ पे मांग हुई थी कि बॉडी उठाएंगे तो 1 करोड़ रुपया देंगे तभी उठाएंगे करके। तो वहाँ पे तो बोल रहे थे कि जो कानूनी देता है वही देंगे करके, तो वही हम लोग बोले थे नहीं, 1 करोड़ रुपया चाहिए। सब जगह अभी प्लेन हादसा में सबको दिए हैं, तो हम लोग गरीब परिवार के, तो उतना हम लोग का तो बनता ही है। जब अच्छे परिवार को आदमी दे सकते हैं तो गरीब फैमिली को देना जरूरी है ना, इस करके। लेकिन अभी तक तो कोई कुछ किया ही नहीं। विधायक अनु शर्मा जी जो हैं, उनसे कुछ मांगी थी और मैं को सुनने में आया था कि आप लोग वहां से बॉडी तब तक उठाने नहीं देते। आपकी मांग थी तो कलेक्टर आया, फिर विधायक आया, तो कोई आया नहीं आया? कोई नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया। हम लोग बोले हैं कि वहाँ कलेक्टर आना चाहिए, विधायक आना चाहिए, जो भी है सरकार लोग सब आना चाहिए करके, लेकिन फोन से बात किए हैं अगले लोग, लेकिन हम लोग से कोई बात नहीं किए हैं ना। मीटिंग में है करके घुमा दिए, आगे 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा करके बोल दिया, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं, ना कोई फोन में बात किए नहीं। कल जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय कोई व्यक्ति पहुंचे थे वहां पे? नहीं, खाली पुलिस पहुंचे थे वहां पे और बहुत सारा था वहां पे, लेकिन क्या हुआ, कोई बोल रहा है कि अंतिम संस्कार नहीं देने दे रहे थे। अब क्या हुआ वहां मर्दों के बीच में, तो हम लोग को लेडीज को पता नहीं है जी। सुनने में आया कि वहाँ बलवा कांड हो गया था, वहाँ पे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पे, वो बात कितनी सच है? वो बात ज्यादा तो सच नहीं है, लेकिन इतना है कि वहाँ हम लोग का परिवार थे, तो बॉडी को उठाना चाह रहे थे लोग, तो हम लोग वही मांग के चक्कर में उठाने नहीं दे रहे थे, और उतना लेट भी हो गया था। उठाने वाला पहले आके उठा लेते ना, इतना लेट 2 घंटा 3 घंटा लेट आए, हम लोग परेशान अलग से थे। अगर टाइम में हो सकता है 10 मिनट भी अगर बच्चा जिंदा रहा होगा, 10 मिनट में अगर हॉस्पिटल लेके चले जाता, हो सकता है वो बच्चा मेरा बच जाता। तो पहले आना चाहिए करने के लिए ना। अब उतना लेट से भी आए, ऊपर से बोल रहे लेके जाएंगे, हम लोग का कुछ सुनाई नहीं कर रहे थे, तो क्या करते आदमी, है ना। मना कर रहे हैं तो पुलिस वाला हम लोग को पहले मारे है, इसलिए वो लोग भाग रहे थे तो पत्थर चला के मारे। पहले गलती पुलिस वाला का है। मेरे
लाश को कुचल कुचल के लोग चल रहे थे, है ना। वहां पे मेरा भाई लेट गया था, छोटा वाला, है ना, कि इसमें मत चलो करके। तो मेरे भाई को खुद पुलिस वाला इतना मारे थे, और पूरा 11 बजे रात तक, जबकि उसका एक बेटा अभी एकता हॉस्पिटल में एडमिट है, एक इतना बड़ा 3 साल का बेटी अभी मेरे साथ में अकेला रोते लाश के पास पड़ा था। और उसको हम लोग मना किए हैं कि उसको छोड़ दो, तो पुलिस वाला बोल रहा था 1 घंटा रुको, 10 मिनट रुको, आ जाएंगे करके। मैं लास्ट में बोली पुलिस वाली मैडम को कि ऐसे ऐसे अगर मैं कुछ कर लूंगी, उसके रिक्स आप लोग का है, तब कहीं जाके उसको छोड़े थे। और उसको अभी बहुत मारे थे वहां ले जाके। और अभी भी मेरा छोटा मामा का लड़का जितेन नाम का है, अभी तक कल छोड़ूंगा करके बोले थे, अभी तक छूटा नहीं है। उसको मृत्यु देने वहां अंतिम संस्कार में भी नहीं लाने दिया, ना आने दिया, ना छोड़ा है। अभी 5-6 लोग, सब लोग अभी सेंट्रल में है। बोले हैं आज छोड़ूंगा करके, लेकिन अभी तक छोड़े नहीं है। हम लोग को बुलाया है चौकी पे, अब हो सकता है हम लोग को जाएंगे तो क्या बोलेगा क्या नहीं अभी पता नहीं। सुनने में कि आपको भी धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग उठा लिया जाएगा। हाँ, ये सुनाई में आ रहा है। जितना उसका प्रजन है, मतलब पत्थर वत्थर चलाए हैं तो लोग को भी उठा लूंगा करके बोल रहे हैं। कितना कितना लोग तो डर में अभी शायद कहीं कहीं चला भी गया है, सुनाई में आ रहा है। हम लोग ऐसे क्या किए भाई, ऊपर से हमारे ही घर का दुर्घटना हुआ है, हमारे अपना बच्चा खोए हैं ना, इसमें हम ही लोग के ऊपर दोषी लगाए गए तो गलत बात है ना। हमारे आसपास जो हमारे परिवार का आदमी जो अंदर किए हैं, उनको क्या सिस्टम का क्या हम लोग निर्णय लेंगे। मैं उनका निर्णय क्या करना पड़ेगा। हमारा घर परिवार का उठा के ले गए हम लोग, जो भी उसको समस्या भी हल निकालो। आप लोग थाना गए थे बात करने के लिए? कुछ बात करने के लिए नहीं गए, थाना से बात करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया खमतारी थाना। वहाँ से बोल रहे कि मतलब कोर्ट से जाकर छुड़ाओ बोल रहा है। तो हम लोग पैसा कहाँ से लगाए अभी उतना, हम लोग तो खुद अपने से परेशान, हम लोग को कुछ मिला नहीं है। अब मान लीजिए गाँव वाला बोलेगा मेरे आपके बेटा के चक्कर में इतना हुआ है करके, तो हम लोग को बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। आगे अभी जाओ कोर्ट में चलो इसे बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ कोर्ट अभी जाएंगे अभी, लेकिन कोर्ट में आओ। वकील से बोले, वकील से बात हुआ, वकील जी बोले कोर्ट में आओ, कोर्ट में उनको कोर्ट से मतलब अब खेत का पट्टा लेके आओ, तो उसके बाद कोर्ट शुरू। खुद रहने के लिए घर नहीं, किराए के घर में रहते हैं, मतलब छुड़ाने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। हाँ, मतलब छुड़ाने के लिए वहाँ पैसा ही मांगेंगे ना भाई। कोर्ट पट्टा मांग रहा है, इसकी मतलब पट्टा किसी से लेंगे तो पैसा ही दे के लेंगे, तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। और प्लस तो हम लोग तो किराए के घर में रहते हैं, हम लोग तो खुद के घर नहीं है, हैं, तो हम लोग उतना कहाँ से लगाएंगे। और जिसकी बच्चे अंदर है, चाहे किसी का फैमिली अंदर है, वो हम लोग को आके बोल रहा है कि छोड़ा दो करके, तो हम लोग कैसे छोड़ाएंगे और क्या करेंगे बताइए। 7 आदमी को रखे है, 7 आदमी को। अब बाकी आदमी को छोड़ दिए है यहाँ से। 40-45 जो बात बता, जो बड़े आदमी जो बात किए ना, बात किया उनको आदमी को छोड़ दिए हैं। और बाकी जो गरीब जो आदमी है उनको वहाँ लेके कोर्ट में मतलब हम ले गया है सेंट्रल जेल में। आपको भी कोई धमकी दी जा रहा है कि? नहीं, धमकी हमको कुछ नहीं दिया देने के लिए, लेकिन हमको उनको छुड़ाना है भैया। हमारे बच्चे को प्रोसेसर में गया था, जो भी हुआ है, 2-4 उन लोग मारे बेटे, जो भी वो लोग भी मारे, ये लोग भी मारे, दोनों मारे, मारपीट दोनों हुआ। लाश निकला, लाश के चक्कर में हुआ है। इनके लिए हम को पैर में कुचल दिए थे, भागा दौड़ी में, इस चक्कर में वहाँ पे मारपीट हुआ है। मतलब मारपीट होता भी नहीं, बाइज्जत बरी करवाना है। हम उससे विनती करके निवेदन कर रहे हैं भैया, हमारे घर परिवार गांव का है, उनसे सबसे हमारा निवेदन है कि हमको उसको रिहाई नहीं करे के अपील की जाए बस। स्थानीय प्रशासन यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं वो कुछ सहायता कर रहे हैं आपकी? जी नहीं, मेरे पास में कोई व्यक्ति में मतलब कोई ही नहीं कर रहा। मैं सबसे बोल चुका हूँ, सरपंच से, सबों से, मतलब अब वो जो हमारा विधायक है उससे कोई बातें नहीं हुआ। हमारे पास नंबर नहीं, कुछ नहीं है, नंबर भी नहीं है, लेकिन हमको ये जरूरी भैया कि हम आदमी को हमको छुड़ाए उनको। हमारा हाँ, तो फोन दिखाना है। वो मेरा छोटा मामा है, उसी का लड़का। अभी फोन है इनका, मेरे पास ये छोटा मोबाइल है, मेरे पास छोटा सा मोबाइल है। अब मैं पूरी परिस्थिति को बताता हूँ। जब किसी भी बड़े का एक्सीडेंट होता है तो बड़ी बड़ी पुलिस प्रशासन आती है और उनको बड़ा केस बन जाता है। अगर नागपुर में देखिए पोस्ट एक्सीडेंट, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग की जान जाती है, पर जो गरीब आदमी है, जिनको फोन नहीं है, जो तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किराए के घर में रहते हैं, कहीं गाँव से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी छोटी सी मांग थी कि विधायक आए, क्योंकि वो बाईपास को ब्लॉक किया गया था। अभी भी मैंने देखा वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, वहाँ से कोई बड़े ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। और जितने भी साइड में जो रोड है सर्विस रोड है,
कि गांव वाले कहाँ से जाएंगे, क्योंकि हाईवे है तो सर्विस रोड को ये अपने लिए उपयोग के लिए मांग रहे हैं कि वहाँ पे ट्रक ना चले। पर अभी भी उस चीज में ट्रक चल रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा लगातार बना हुआ है। और इन जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो भी एक्सीडेंट हुआ, इनके बच्चे की मौत चली गई, उसमें से कोई भी जो मुआवजा था मात्र 25,000 रुपये दिया गया है। जो इनका बच्चा था, इनके लिए आगे चल के इनका रीढ़ की हड्डी का काम करता, इनका एक ही बच्चा था। और अब ये किस चीज के लिए जिएंगे, किस चीज के लिए जीवन यापन करेंगे, आगे इनकी कौन रीढ़ की हड्डी बनेगा। और कुछ कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? प्रशासन से हमको उम्मीद है भैया हमको कि हमारा जो परिवार जो अंदर है उनको भी बाज्य उसको बरी करवा दें। हमारा ये कहना है कि मतलब सब आगे हमारे तो आगे पीछे कुछ नहीं, हमारा उम्मीद टूट चुका है, इससे वो लड़का हमारे पास कुछ है नहीं भैया। उनकी नानी जी मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे नानी? मोर नाती मोन्टू घित लहरे, मोर बेटी के झन बेटा रही से ऑपरेशन से होए है, बड़े ऑपरेशन से बहुत पैसा लगाए हैं, है ना। पैसा खर्चा करे के बाद उतना बड़े होए है, जेकर आज हादसा हो गए सड़क में हैं। मोर बेटी का करके जी, मोर दमान का करके रही, काला खाही, एक प्राण के आधार रही से होकर जीवन यापन करे बर मोर विनती है, देखभाल करे बर ओकर सुरक्षा के लिए सरकार से विनती है। सड़क हादसा में मोर बेटी दमान के देखभाल बर मुआवजा करोड़ रुपया की मांग है, यही मांग है मोर से। ठीक है, तो इनकी जमीन ये इनकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए और जो भी सरकारी मुआवजा होगा, और जो ट्रक वाले जो भी अपनी सहायता से दें, जो ट्रक चालक है, जो हाईवा ट्रक था, वो जो भी दें वो दिया जाए। ठीक है, तो जो भी है ये जो एक कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत गरीब हैं। और अगर गरीब का जो बच्चा अगर मरता है तो उनका कोई भी गवाह नहीं होता है, कोई भी साथ में नहीं आ रहा है, भी गाँव वाले भी छूट छाट के अलग हो गए हैं। ठीक है, जो भी है ये बहुत ज्यादा ही गरीब है और इनकी भी कोई भी सुना नहीं है। पुलिस प्रशासन इनके फैमिली वाले को भी गिरफ्तार करके ले गए हैं, गांव के कुछ लोगों को ले गए हैं। उस चक्कर में इनसे सब अलग हो चुके हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भी आसपास जो भी हैं दूर दूर में दिख रहे हैं, लोग बातों को सुन रहे हैं, पर इनके पास कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये जो कांड हुआ वहाँ पे, जो पत्थरबाजी हुई है, उसके कारण से कोई भी इनके पास नहीं आना चाहता, क्योंकि वो भी फंसना नहीं चाहते हैं। पूरा बात ये है। और जो इनके 7-8 लोगों को लेके गए हैं, गिरफ्तारी किया गया है। बहुत लोग गिरफ्तार किया गया था, बहुत लोगों को छोड़ दिया गया है। जो बड़े बड़े लोग थे, जो कॉल वॉल कराया, बात कराया, उनको छोड़ दिया गया, इनका कहना है। और 7-8 लोग बचे हुए हैं वहाँ पे, और धमकी दिया जा रहा है कि जो परिवार वाले हैं जो इनमें शामिल थे उनको भी और उठाया जाएगा। सीधी बात यह है, आपका कहना क्या है इसमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहे न्यूज़ 24 भारत। पूरा मामला ये था और हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे, क्या क्या पूरा खबर है आपको मिलते रहेगा।